वक्फ बोर्ड को खत्म करें, दोबारा बन जाएगा। पहले नहीं बनते थे क्या? पहले चेयरमैन नहीं रहे? हमने कभी नहीं कहा कि चेयरमैन का गलत काम कर रहा है। हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, ये हमारे काम थोड़े। 2014 में कांग्रेस ने इनके हवाले की थी, कागज़ दे दिए थे, ठीक है, कब्ज़ा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब ये बीजेपी सरकार आ गई है तो वो केस चला, तो उस केस में इनकी लापरवाही और ढील की वजह से कर रहे हैं ये, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं कर रहे। 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और जब से चेयरमैन साहब है ना अमानतुल्ला, और ये बोर्ड बना है और केजरीवाल की सरकार आई है, जब से हम तनख्वाह को लेकर बेइंतहा परेशान हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो वो लोग छोड़ते क्यों नहीं? दूसरा 123 जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी आसानी के साथ गवर्नमेंट के झोली में चली गई। जहां एक तरफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों का मामला गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के सैलरी लेने वाले जो इमाम हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर। अंदर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मेरे साथ जो इमाम इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनसे सीधे बातचीत करता हूं इस पूरे मामले पर। इमाम साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गयूर हसन है। इमाम साहब, किस मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग और कब से बैठे हुए हैं? एक तो इस मुद्दे को लेके आए हैं हम यहाँ पे, हमें 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और जब से चेयरमैन साहब है ना अमानतुल्ला, और ये बोर्ड बना है और केजरीवाल की सरकार आई है, जब से हम तनख्वाह को लेकर बेइंतहा परेशान हैं। दूसरा 123 जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी आसानी के साथ गवर्नमेंट के झोली में चली गई, और वक्फ बोर्ड की झोली में कैसे चली गई? किसी ने दे दी क्या? चली गई, दे दी या नहीं दे दी तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये हमने ये सुना है मोतबर ज़राए से कि वक्फ बोर्ड की तरफ से वहाँ कोई बंदा भी नहीं पहुँचा जवाब देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। अच्छा, आपने अमानतुल्ला साहब से बात की है इस मामले पर, मुलाकात की है? नहीं की? उनसे हमने बात की है, उन्होंने तनख्वाह के मुद्दे पे बात हुई उनसे, अभी थोड़ी देर बैठे थे हम अंदर। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप सीओ से दस्तखत करा लो या मेम्बरान से दस्तखत करा लो, जबकि हमारा मुद्दा ही नहीं है, वो हम मेम्बरान से कैसे दस्तखत करा लेंगे या हम सीओ से कैसे दस्तखत करा लेंगे। अच्छा, ये क्या है फिर पूरा मुद्दा मौलाना? मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ परेशान करना है। कोई मेंबर इनसे राज़ी नहीं, कोई सीओ इनसे राज़ी नहीं, इनसे चेयरमैन साहब से। आप चेयरमैन, पहले जब आप लोग बैठे थे तब हमने सुना था तो आप कह रहे थे चेयरमैन कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग नहीं मान रहे हैं। आज आप बैठे हैं तो आप कह रहे हैं चेयरमैन से कोई राजी नहीं है। तो आज भी कर रहे हो, तो उनकी कोशिश बराबर तो नहीं हो रही है, उनकी कोशिश में कोई फल तो नहीं लग रहा है। खामोगा इमामों को मीठी गोली दे के ये नहीं है वो नहीं, उसकी गलती बता के दूसरी गलती बता के यूँ तसल्ली दे देते हैं। तो आज क्या है आपका मुद्दा? आज हमारा मुद्दा जो है तनख्वाह का है, और ये 123 प्रॉपर्टी जो है इसका है, और हमें इसमें जो है जो सीधी नज़र आ रही है, जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है उस वक्फ बोर्ड की खामी नज़र आ रही है। ना तो यहाँ के मेंबर सही हैं, या फिर चेयरमैन का भी मसला ये है कि वो कौन सा वो काम कर रहा है। अगर काम नहीं करते हैं तो वो लोग छोड़ते क्यों नहीं? वक्फ बोर्ड को ख़त्म करें, दोबारा बन जाएगा। पहले नहीं बनते थे क्या? पहले चेयरमैन नहीं रहे? पहले चौधरी मतीन रहा, हारून यूसुफ रहा, इम्तियाज़ साहब रहे, हमेशा चलता था। क्या कौन सा बोर्ड ऐसे ख़त्म होता था? लेकिन आज जो ये खेल खेला जा रहा है, हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ, ये हमारे काम थोड़े। ये जो यहाँ में स्टाफ रखा है या जितने भी आदमी चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, तो ये क्यों नहीं करते काम? या फिर इनको सस्पेंड किया जाए। हम लोग तो इसकी मांग ऊपर तक करने चाहिए कि एलजी तक करें, या जो इसको सस्पेंड कर सकता है वो करें। किसको या सस्पेंड? तो ये बोर्ड को खत्म किया जाए। बोर्ड ही को, तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा अगर बोर्ड ही खत्म करवा देगा? बोर्ड जब खत्म हो जाएगा तो पूरी तरह जो सीओ साहब हैं वो होलसेल मालिक हो जाएंगे, और हमारी तनख्वाह का मतलब फौरन हले जाएगा। सीओ साहब को पावर मिल जाएगी, सीओ साहब हमारी तनख्वाह जारी कर देंगे अगर बोर्ड खत्म हो जाएगा तो। अच्छा, बोर्ड जो खत्म हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए। जब ये नहीं चला सकते, या तो चला के ये हमारी तनख्वाह दें और प्रॉपर्टियों की हिफाजत करें। अगर ये नहीं करते हैं तो ये इस्तीफ़ा दे दें, बिल्कुल सही। दोबारा गवर्नमेंट फिर बनाए। बिल्कुल सही कहा हमारे इमाम साहब ने। अगर बोर्ड नहीं चलाया जा रहा मेम्बरान से या चेयरमैन साहब से, तो अपना इस्तीफ़ा पेश कर दें ताकि दूसरे लोग बोर्ड को चलाएं। लेकिन सवाल तो ये है कि पहले तो आप कहते हैं कि चेयरमैन सही काम कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि अब चेयरमैन नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि चेयरमैन का गलत काम कर रहा है, लेकिन जब काम इनसे नहीं हो पा रहा है, ये कहते हैं जी एलजी ने फाइल रोक दी है, डिविजनल कमिश्नर ने वहाँ फाइल रुकी हुई है। तो फाइल क्यों रुकी हुई है? फाइल में क्या नकाइस हैं जो फाइल यहाँ से सही होकर नहीं जा रही है आगे? नकाइस तो यही दूर करेंगे ना बोर्ड वाले। उन नकाइस को दूर ना करके ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इमामों का काम कोई है कि वो जाके फाइल साइन कराएंगे या इधर उधर भागेंगे? अपनी इमामत देखेंगे, मस्जिदों में ड्यूटी देंगे, या इनकी फाइलें साइन कराएंगे? और इतना बड़ा स्टाफ बोर्ड में है, 250-150 का अमला है, वो क्या कर रहा है बैठकर? जब हमारा लीगल स्टाफ कोर्ट में एक अर्जी तक, एक अपील तक दायर नहीं कर पाया अपनी 123 प्रॉपर्टी के खिलाफ,
और क्या कर रहा है बैठ कर, फिर वो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। तो आप किसे कसूरवार मान रहे हैं 123? पूरे बोर्ड को और बोर्ड के मेंबरान को। यहाँ बोर्ड कसूरवार है। बताइए। बोर्ड ही कसूरवार है। पूरा बोर्ड कसूरवार है। बोर्ड कह रहा है कि हम तो गए थे 1 मेंबर कमेटी के नहीं पास, नहीं गए, बोर्ड नहीं गया जी, बोर्ड नहीं गया 2 मेंबर कमेटी के पास नहीं गया ना। नहीं, बोर्ड कभी गया नहीं। अगर जाता तो 123 प्रॉपर्टी नहीं जाती है बोर्ड के हाथ से। जी, क्या है इसमें सच्चाई? भाई वक्फ बोर्ड की कमी है। वक्फ बोर्ड की कमी। वक्फ बोर्ड में इस वक्त जो लोग वक्फ बोर्ड को संभाला बैठा है, जो बॉडी बनी पड़ी है, वो बिल्कुल नाकारा है। निकम्मी समझो उसको। जब से ये बोर्ड आया है, जभी से ये इमाम भूखे मर रहे हैं, जभी से सारे मामले हो रहे हैं। पहले भी तो होते थे ना, तो उस तरह से फिर इसको वो करके फिर बनाया जाए बोर्ड को। ठीक है, तो ये दोबारा बोर्ड बनाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। इमाम साहब, क्या नाम हुआ आपका? मसूद आलम। मसूद आलम साहब, ये बताइए, कहा जा रहा है कि भाई अब पूरी टीम बोर्ड की काम नहीं कर पा रही है। पहले आप अपनी तनख्वाहों के मुद्दे को लेकर आते थे, आज आप लोग 123 उन प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी यहाँ बैठे हैं कि जो चली गई हैं, लेकिन बोर्ड का कहना है कहीं नहीं गई हैं, हमारे पास ही हैं और ना कहीं जाने देंगे। ये तो ठीक है, जो है हम इन्हीं के पास हैं, लेकिन इनके पास जो है जो ये प्रॉपर्टियाँ हैं, 123 प्रॉपर्टी का मामला है, 2014 में कांग्रेस ने इनके हवाले की थी, कागज़ दे दिए थे, ठीक है, कब्ज़ा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब ये बीजेपी सरकार आ गई है तो वो केस चला, तो उस केस में इनकी लापरवाही और ढील की वजह से कर रहे हैं ये, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं कर रहे। अभी जैसे जाना चाहिए तो नहीं गए, तो इसकी वजह से वो 123 प्रॉपर्टी जो है वो उनके उसमें आ गई हैं, और अब इनको फिर और आगे जा कर के लड़ना पड़ेगा। अब कितना लड़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, यानी इनकी ढील हुई ना, स्टाफ की कमी हुई, कमज़ोरी हुई, तो ये अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तनख्वाह का मामला अटक रहा है। और इसी तरह से जो है 123 प्रॉपर्टी का मामला है। दूसरा फिर मेंबरान आखिर क्यों कटे हुए हैं सारे, हैं जो है जो अपने इनके थे वो भी चेयरमैन के साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं है, आखिर वजह क्या है? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर ये बोर्ड आप लोगों से नहीं संभल रहा है तो ठीक है, सब इस्तीफ़ा दे दें, और मेंबरान भी इसका इस्तीफ़ा दे करके ये दोबारा से नए सिरे से बोर्ड बने, और फिर जो है इसका काम। आपका क्या कहना है इस पर? भाई हमारी भी कहना है तो हमें सही टाइम पर हमें तनख्वाह मिले, अच्छा, और जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाए सबका। ठीक है। महफूज भाई, आखिरी बात आपसे पूछता हूँ, आप लोग बार बार यहाँ आते हैं, बोर्ड के बाहर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इस चीज़ का कोई हल क्यों नहीं निकल रहा है? आपकी तनख्वाह का मामला हो या उसके बाद अब आप लोग कह रहे हैं कि हम 123 प्रॉपर्टीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड का काम ये है, 1965 में वक्फ एक्ट नाफिज हुआ था, उसमें वक्फ के जायदादों को शुमार करके वक्फ के हवाले किया था, दफ्तर बना दिया गया कि सरकार के अंडर में रह करके वक्फ बोर्ड वाले उसकी निगरानी करेंगे। तो वक्फ का मतलब हुआ कि जो लोग नेक लोग अल्लाह के वास्ते जो वक्फ करते हैं वो मनकुला गैर मनकुला दोनों जायदाद करते हैं। मनकुला गैर मनकुला जैसे घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, उसकी आमदनी से वक्फ आमदनी करेगा और मुसलमानों के फलाह के लिए काम करेगा, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, इनके लिए वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी काम करे। तो चुनांचे काफ़ी मसाजिद वक्फ के अंदर हैं और मदरसे भी हैं, इनसे आमदनी भी काफ़ी मकदार में कर रहे हैं, लेकिन वो आमदनी कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं। और देखिए, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड को एक निगरान बनाया गया। वक्फ के प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह की होती है, कोई इंसान की नहीं होती। कहने की क्यों ज़रूरत बार बार आप लोगों को पड़ रही है कि वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड निगरान है, वक्फ बोर्ड की सिर्फ इतनी वो है कि वो केयर टेकर है? कहने अब देखिए, 123 प्रॉपर्टी क्यों चली गई? क्यों चली गई? मैं आपसे बोर्ड अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। वक्फ बोर्ड की गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से ये इस पर तवज्जो नहीं दिया, जबकि इनका काम ही यही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करें, उस पर ध्यान दें, उसकी तवज्जो दें और उसकी निगरानी करें। लेकिन इनकी अदम तवज्जोही की वजह से ये ख़त्म हो गया। काफ़ी वकील हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, इतने वकील किस काम के लिए? वकालत कहाँ कर रहे हैं, किस चीज़ की वकालत कर रहे हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बचा पा रहे हैं, वक्फ की जायदाद नहीं बचा रहे हैं, इमामों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, मजबूर होकर इमाम 1 महीने 2 महीने 9 महीने के बाद आए हुए हैं। इन तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि आप वक्फ बराए मेहरबानी इमामों को तनख्वाह दीजिए और वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, और आपसे नहीं हो पाता है तो फ़ौरन सारे लोग इस्तीफ़ा देकर मुस्तफ़ी होकर वक्फ बोर्ड को सरकार के हवाले कर दें। सरकार से ही मेरी गुजारिश है कि आप फ़ौरन वक्फ बोर्ड को तहलील करें। ये वक्फ बोर्ड के जितने जिम्मेदार होते राना ने, इन्होंने कौन सी सरकार से है ये गुजारिश और मुतालबा? आम आदमी पार्टी की सरकार से, केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार से वही गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड को तहलील कर दें फ़ौरन। ये वक्फ बोर्ड के जितने जिम्मेदार अहदेदारान हैं, इन्होंने वक्फ बोर्ड को सही से चला नहीं पाया, वक्फ बोर्ड के जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाया, मसाजिद के इमामों को तनख्वाह नहीं दी, बेवाओं को वजीफ़े नहीं मिले। फतेहपुरी मदरसे में 2.5 साल हो गए, उन बेचारे को तनख्वाह नहीं मिली। फतेहपुरी का दरबान, गरीब आदमी दरबार के गेट पर खड़ा हुआ है, उनको भी तनख्वाह नहीं देना है, तो वक्फ बोर्ड
बोर्ड कर क्या रहा है? आपकी अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो लेटर और नोटिस सामने आया है ना, ये तो केंद्र सरकार का है, इसमें तो दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है। वो जो 123 प्रॉपर्टीज जिनको लेकर आप कह रहे हैं कि हम धरना दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के सामने, वो तो केंद्र सरकार कर रही है और उसने ही वक्फ बोर्ड का जो जितना दखल है उसको खत्म किया। इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या रोल हुआ? देखिए, कोर्ट ने 2 मेंबर कमेटी बनाई, उस 2 मेंबर कमेटी ने इनको ऑर्डर दिया, इनको वहाँ जाना चाहिए, अपनी सफाई रखनी चाहिए, प्रॉपर्टी हमारी है, अपने कागजात दिखाना चाहिए। अगर ये नहीं गए तो साफ बात इस पर चेयरमैन क्या कह रहे हैं वो आपने सुना? आपने मुलाकात की या नहीं की, या बिना मुलाकात के ये बातचीत हो रही है? नहीं, हम तो जो सुन रहे हैं मीडिया में देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी चली गई, जाहिर से वक्फ बोर्ड की गफलत की वजह से गई, इनकी लापरवाही की वजह से गई। अगर ये होशियार रहते और ये चाक चौबंद रहते, ये 123 प्रॉपर्टी नहीं जाती। चलिए, तो ये जितने इस वक्त हमारे साथ आइम्मा मौजूद थे, उनका ये सीधे तौर पर आरोप भी है वक्फ बोर्ड पर और मुतालबा है सरकार से कि वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं, वक्फ बोर्ड के अंडर जो भी चीज़ आती है, उन तमाम चीज़ों की हिफाजत जिम्मेदारी है सरकार की, बोर्ड की। और सीधे तौर पर ये मुतालबा भी है कि अगर बोर्ड का कामकाज और कारज, ये सारी चीज़ें बोर्ड के अराकीन और उनके मेंबरान से नहीं संभल रही हैं, मय चेयरमैन के, तो सरकार को ये चाहिए, दिल्ली सरकार को, कि तुरंत वो बोर्ड को ख़त्म कर दे और यहाँ के जितने भी अराकीन हैं वो सब अपना इस्तीफ़ा दे दें, अगर इमामों की तनख्वाह नहीं दे सकते और जायदादों को बचा नहीं सकते। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।